जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो, जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो,
तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें भाज्य चोर चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे यही। यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। और पुण्यात्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ
पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है। वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ से, यज्ञ इसका अर्थ शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम, अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका, टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर है, और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक। परम पिता परमात्मा
पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव, कबीर साहब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें, वो तरंगे उनके गुणों की, वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही हैं? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहाँ प्रभावित किए हुए हैं, और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, फिर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या? हम घर छोड़ जाते थे, जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा। ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी।
हम अज्ञान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए। वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चोचलों को देखकर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी है हमने। जब ये भांग उतर जाएगी, आप बाकी का जीवन गिन गिन कर काटोगे, भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोक ते। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं। यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं, और ये हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहाँ बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 में, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है, वो अपने अक्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको भी गुरु मानते हैं, उसके शागिर्द जिनको वो ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अक्षर ज्ञान देने वाले भी टीचर, वो भी गुरु कहलाते हैं, वो अपने विषय के मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है, उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो वो टीचर हैं, नकाए के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है, तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति। वो गुरु नहीं है, भले ही उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है। तो यहां सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं। इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी है, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहां से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये काल का लोक है। इस लोक का काल है राजा, और ये माया जाल पसारा हो। चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं, और वही एक नेक नागरिक की तरह एक
अपना उदाहरण करते हैं। एक नेक नागरिक यानी अच्छा व्यक्ति समाज में रहने के किस प्रकार वो रहे, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां होनी चाहिए, ये सब लीलाएं माले की करके हमें एक उदाहरण पेश करते हैं। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, उसी को अमर पुरुष भी कहते हैं, उसी को अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम और सतपुरुष, उसी परमात्मा के ये उपमात्मक नाम है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही इन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थों के उस कबीर शब्द के अर्थ कर दिए हों, लेकिन वो बोध उस पूर्ण परमात्मा का ही है, पूर्ण परमात्मा का, अमर पुरुष का। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे और एक जनसाधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उसमें वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अवधू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। जैसे श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में, इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहाँ आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, जैसे कहते हैं न नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारे जैसी सूरत है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहां सतलोक में। और गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे, मूल पाठ में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी,
वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है। गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहां गलत कर दिया इन्होंने। इस ब्रह्मण्य का अर्थ, ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण्य माने, तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है उसके अंदर विस्तार के साथ कहा गया है परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि ए से लेकर जेड तक, यानी कंप्लीट कोर्स। उसके बारे में फिर कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस रियल वे ऑफ वर्शिप से, उस मेथड से वो परिचित नहीं है। उसने अपने सतर का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय नंबर के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मामनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। क्योंकि ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो वो कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और भी जो तुम अटपट करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव, फलाना फलाना, ये सब बकवादे हैं, ये मंत्र नहीं है। गीता एक ऑथेंटिक सदग्रंथ है, होली बुक है, कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है इसके अंदर। तो हमने इन सदग्रंथों को आधार मानकर अपनी भक्ति को सुचारू करना है, अन्य छोड़ देना है जो गलत साधना करे। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही दृढ़ किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होगी, तो यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से जो करनी चाहिए साधना और ना करने योग्य है उनको त्याग देना चाहिए, करनी चाहिए उनको ग्रहण करना चाहिए। इससे अपने भक्ति मार्ग को सुचारू करना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी प्रकार यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है ये अंतिम अध्याय है और इसमें कुल 17 श्लोक है, मंत्र हैं। इस 17 मंत्रों में एक निर्णायक मोड़ पर जाके ज्ञान रुक गया है। जैसे गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के अंदर लास्ट के जो श्लोक नंबर 46 से लेकर और 66 तक एक निर्णायक ज्ञान दे देता है। उसमें कहा कि यदि तूने मेरी शरण ग्रहण करनी है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यहां शांति होगी नहीं, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में 61 और 62 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमात्मा ने सब प्राणियों की उत्पत्ति की और वही परमात्मा अब सबको कर्म आधार से एक यंत्र की तरह घुमा रहा है, तो तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान कहना था तेरे तो कह दिया, इस गीता का ज्ञान। अब जैसे तेरा मन माना ऐसे कर ले, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7वें श्लोकों में कहता है तो मुझ में मन वाला हो, मेरे में भाव बना, मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर तुरंत 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाना है। उसकी भक्ति करेगा तो उसकी शरण में जाएगा, मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब तू सोच ले तूने कौन सा फैसला करना है। मेरी शरण में रहना है तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझ में मन वाला हो, मुझे नमस्कार कर और मेरा ही स्मरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी।
फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, तुझे एक गुप्त से और गुप्त भेद बता देता हूं कि जिस परमात्मा के शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है। ये गुप्त भेद है, मैंने तो ये मेरा गुप्त से गुप्त तुझे बता दिया है। एक तो गुप्त तो बता चुका है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे को गीता वाला मैंने सुना दिया है, तो फैसला कर ले, डिसीजन कर ले, तूने मेरी शरण में रहना, युद्ध करना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी, मेरी भी रहेगी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकती। और उसकी शरण में जाना है तो उसकी शरण में जा, उसको उसके लिए संतों को खोज ले, मुझे नहीं मालूम। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, सुने, दोबारा सुन, मेरा पूज्य देव इष्ट देव वही है। तो और परमात्मा ने कहा था उस के अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ गोरखनाथ से, तब परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरे गरदासी, मैं जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी ऐसी। और फिर कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा, क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है किस ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में गीता अध्याय 8 के परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया। बताओ ये किसे टीचर थे और कैसे गुरु थे ये? जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना कर किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो बट्ठा बैठा दिया। तो ऐसे बट्ठे बैठा रखे हैं इन नकली गुरुओं ने, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी और सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न होता है संभवात, और कुछ अन्य जो उसको असंभवात यानी वो जन्म नहीं लेता, निराकार मानते। इसके विषय में वो तत्वदर्शी धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, जिनका टिकाऊ ज्ञान है, वो ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुन ले। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वही बताओगे, हु इज वेल नोन, कौन है विद्वान। जैसे उसमें क्या बताया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में
कि कोई तो उसको विद्वान मान लेता है जिसको किसी भाषा का अक्षर ज्ञान है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। लेकिन ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है, वो भी विद्वान और अविद्वान की जानकारी उस तत्वदर्शी संत बताओगे कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। तो पुण्यात्मा, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में, सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी संवत 1455, लहर तारा तालाब कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है वो परमात्मा, वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण यहाँ के नासवा नारायण है। यूं तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौट आ रहा है, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो ये परमात्मा की लीला है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि, महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु, महंत, आचार्य, शंकराचार्य, परमेश्वर कबीर जी को कहा करते ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही, क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो, केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर वो उसी उद्देश्य से लगे रहते हैं। कोई बीच में मर जाता है, वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनी बनाई रह जाती है। जो इस मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो प्रारंभ नहीं कर पाता ये आत्मा। तो उस परमात्मा ने ये थोड़ा सा विष हमें खिलाना अनिवार्य समझा, क्योंकि इसको फिर अमृत में बदलना था। विष से अमृत होत है जय कर जाने कोई। अब इस विष को हम अमृत में बदल लेंगे, इस शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे, भगवान पहचानेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ सदा सुखी रहेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं, वहां पर वहां मृत्यु नहीं। जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी लोकवेद के आधार से नहीं, सब सदग्रंथों को आधार मानकर, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को साक्षात्कार किया, सतलोक गए, वहां स्थान को देखा और वापस आकर उन्होंने गवाही दी, उन महापुरुषों के वचन आपके रूबरू कर रहा है। और इसको आपने हृदय में धारना पड़ेगा। ये लोकवेद मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे, लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा। लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज्यादा गर्म था, वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहां जाने की, डटते नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा। देखो, हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता, बुढ़ा कहें कुछ, सोचा कुछ, बोल रहा कुछ। क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे, वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा, और एक करट लगी रहेगी। जब शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा। यहां से तो आप छक कर दुखी हो लोगे। और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण
इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें चाहे भुगतें, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे, बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए एक विशेष कसक बनाएंगे सतलोक में जाने की, और जहां आशा तहां बासा हुई, और भक्ति साथ होनी चाहिए, भक्ति बिना वहां कौन रखेगा अपने को। तो ये भक्ति का मार्ग आपको ऐसा मिल गया है कि कुछ ही समय में आप भक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। थोड़े ही करने से घना लाभ मिलेगा। जैसे एक तो सारा दिन मजदूरी करे 200 रुपये प्राप्त करे, एक ऐसा सेठ साहूकार ऐसा बिजनेस करता है रोजाना का 1 लाख रुपए का गल्ला ले जाता है, तो वो कितना धन एकत्रित कर रहा। इसी प्रकार आपको ऐसा मेथड दिया जाएगा भक्ति का जिसके एक श्वास की इतनी कीमत बढ़ जाएगी। वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप दिया जाएगा। उसके बारे में कहा है परमेश्वर की वाणी में कि सतनाम एक पालड़े, एक तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक श्वास उस श्वास की कीमत। ये कंप्लीट मंत्र होता है, उस श्वास और उस श्वास से 2 अक्षर का पूरा जाप होती। एक मंत्र आपका आपके अकाउंट में जमा होगी वह कमाई। सतनाम पालड़ा रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। दूसरे पलड़े में यहाँ के 14 लोक रख दे और 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, वो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब ऐसा मंत्र आपको मिलेगा, तभी तो इसको सतनाम सतनाम की रट लगा रखी है कबीर पंथ के अंदर। और सतनाम का उनको पता नहीं कख भी और कितना कीमती है सतनाम। तो इस सतनाम की कीमत एक श्वास की कितनी बता दी, अब हिसाब ला लेना। और आप कितनी भक्ति लेकर आए थे वहां से, कितनी पूंजी लेकर आए थे, यहाँ भी कंगाल हो गए, भिखारी मांगते फिरो, फिर भक्तिहीन हो गए, हम बन गए कुत्ते गधे सूअर बना दिए। इसने सब लूट लिया, इसने हमारे को, इस काल भगवान ने। इसने ये रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। आप यहाँ थोड़ी बहुत पुण्य दान करते हो, परमात्मा की दया से करवाते हैं, वो आकर के वो स्वयं आते हैं, अपने बच्चों को भक्ति से चार्ज कर जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में आकर के, और उनको भक्ति मार्ग बता जाते हैं। कुछ दिन वहां रह जाते थे। पहले तो ऐसा था कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जानता था वहां क्या हो रहा है, क्योंकि इधर आना जाना कन्वेंस थी ही नहीं। तो परमात्मा एक एक दिन 100 जगह 1000 जगह प्रकट होकर के, और वहां गुप्त रूप से साधु रूप बना करके 10-20 वर्ष कहीं रहे, फिर अचानक चले जाते थे और उनको भक्ति से युक्त कर जाते थे। तो उस आप में आस्था भगवान की बनी रही ना। तो काल तो नास्तिक करवाना चाहता है कि इनकी आस्था हट जाए भगवान से। अब कलयुग में ये विज्ञान का कति ढूंढा ठवा दिया, या विज्ञान दी भगवान ने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जोगा सिंह। जोगा जी आप कहाँ से हैं? जिला अल्मोड़ा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इनसे लेने से पहले से मैं देवी देवताओं की भक्ति करता था और शिव जी को मैंने पहले गुरु बनाया था। इंसानों को मैंने पहले गुरु नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इन गुरुओं के चक्कर में कभी रहा नहीं और मेरे को इन चीज़ों से कोई लाभ हुआ भी नहीं और मुझे कोई इनमें सच्चाई दिखी भी नहीं, क्योंकि सबकी एक ही बात थी और एक ही चीज़ बोलते थे। कहते थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु मैं से ऊपर का कोई ज्ञान बताता नहीं था, दुर्गा को से माता कोई बताता नहीं था। तो हमने कभी किताबों में भी पढ़ा था कि परमात्मा ईश्वर रब गॉड सब एक है। तो मैं उसी एक के तलाश में, मैंने कहा एक है तो वो है कौन है, कहाँ है, कैसे मिलता होगा, जिस कारण से मैं बहुत दुखी था। मैं इतना दुख था कि मेरे परिवार में पहले क्या होता था कि थोड़ी वैसी घरेलू अपनी परेशानी थी, शारीरिक भी था मेरे को वैसे, और जिस कारण मानसिक भी था और जानवरों में भी था, बच्चों में भी था।
तो जिस कारण से मैं देवी देवताओं में बहुत इतनी पूजा करता था, बहुत ज़्यादा पूजा का। साल में तो एक बार मैंने ज़रूरी करना है। मैं सल्ट का रहने वाला हूँ, और सल्ट के अगर कोई भाई भगत सुन रहे हैं तो वो देख भी रहे हैं, उनको पता भी है कि मैं कितना दुखी रहता था। और इन पंडितों के चक्कर में मैं कई बकरे पता नहीं कितने काट दिए थे। मैं खुद भी काटता था, और ये छोटा मोटा काम तो मैं खुद भी करता था कि छोटा मोटा ये छोटी मोटी चीज़ें को थोड़ा उनको ठीक का कर देना, और थोड़ा अपना अपना बबूते लगा के और थोड़ा उनको करके उनको लाभ तो मिल जाता था। मुझे पता ही नहीं था कि ये लाभ उनको कहाँ से मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और ना मैं इतना जानकार भी नहीं था, इतना नशेड़ी था कि अपने आप ही रिमोट जब चैनल उस पर पड़ा तो अपने आप वो सत्संग चालू हो गया, संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे। उस टाइम मेरे को ये भी पता नहीं था ये साधना चैनल पे आ रहा है। मैं इतना नशे में था कि मुझे पता ही नहीं था कि वो साधना चैनल है, क्या चैनल है। पर मैं इतना ज़रूर देख रहा था, इतने नशे में कि भांग के नशे में था मैं उस दिन। इतना देख रहा था कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बोली जा रही है जिसे मैं कबूल कर रहा हूँ। मैंने कबूल आज तक टीवी की बातें, किसी की बातें कबूल नहीं करी मैंने, यार कोई भी संत की बात मैंने कबूल नहीं करी, क्योंकि मैं उस परमात्मा को जानना चाहता था कि सब एक ही बात बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मानता। तो मैंने शिव जी को गुरु बनाया था। तो ऐसे क्या हुआ, एक दिन मैं जब नशे में था, मैंने देखा कि रात को मैंने कुछ हाँ तो करी है, करा क्या है समझ में नहीं आया। मैंने दूसरे दिन सवेरे वो चैनल चेक किया क्या है वो। तो शाम को मैंने उस दिन ज़रा नशा नहीं किया। तो फिर मैं उसमें संत रामपाल जी के महाराज सबसे पहले तो उसमें यही आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और शेरा वाली माता अष्टंगी दुर्गा का पति कौन है। कुछ शब्द ऐसे थे जो आज तक सुने भी नहीं थे और ना कभी किसी ने बताए। तो अजीब सा भी लगा पहले दिन। तो फिर मैंने वो सत्संग पूरा देखा, पर उसमें मैंने यही देखा कि त्रिदेव की करे जो भक्ति, इनके कदे न होए मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में यो भूल पड़े संसार निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। मैं शिव जी भगवान जी की पूजा करता था। तो जब मैंने देखा कि त्रिदेव की भक्ति से मुक्ति नहीं होगी, तो मेरे को एक ज़रा जिज्ञासा ऐसे बन गई कि ये त्रिदेव की भक्ति से मुक्ति नहीं होगी तो किसकी भक्ति से मुक्ति होगी। तो मैंने कहा ज़रा देखना चाहिए। फिर मैंने मालिक के दया से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के दया से, जब मैंने 15-16 दिन वो सत्संग सुना होगा, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 2013 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरे को सबसे पहले लाभ तो ये मिला कि जो मेरे आंतों में सूजन थी, और डॉक्टर ने ये बताया था कि भाई मैं वैसे बाहर तो जाता ही था, दुनिया को थोड़ी पता था कि मेरे अंदर में क्या बीमारी है, मैं खाना खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। मैं खाना बनाने का काम करता था, जिस कारण से मेरी आंतें जो थी शराब के कारण, नशे के कारण इतनी फूल गई थी कि मैं थोड़ा सा वैसे हल्का फुल्का ही भोजन किया करता था, और भोजन बिल्कुल नहीं पचता था। डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसा है, तुम हल्का फुल्का भोजन खाओ। ये दवाई देते थे, 2-4 दिन ठीक होता था, फिर वैसे ही हो जाता था। तो संत रामपाल जी के महाराज की जब मैंने थोड़ा सत्संग सुना, ज्ञान समझा, तो मैं उनसे नाम उपदेश लेके आया। तो नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि जो मेरा लीवर था, वो लीवर जो मेरा सही लाइन पे आ गया परमात्मा की दया से। दूसरा लाभ मेरे को क्या हुआ, जो मेरे गाय भैंस बकरी ये जो एक हफ्ता में 15 दिन में जो ख़त्म होते थे, गांव वाले कुछ तो ये भी बोलते थे यार तेरी जब ये बकरी मरती है तो हमको क्यों नहीं बात आता है। मैंने कहा नहीं भैया, किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाएगी मैं इनको दे दूंगा, फिर सारे बात मेरे ऊपर आएगी। मैं किसी को कुछ नहीं बता के गड्ढा खाद के सीधा उसमें डाल देता था, जिस कारण से मेरे मुर्गी भी बहुत होती थी पहले। तो वो भी क्या होता था कि तीसरे चौथे दिन कभी किसी पे छेद हो जाए, वो थोड़ा सा कांटा जैसा चुभना, ऐसा करके कई चीज़ें ये तब किसी ने बोला भाई जंगल में पूजना है, किसी ने बोला वहाँ करना है। तो मैं बहुत ये साधना करी, जिस कारण से मैं इतना उग गया कि काम करने के बाद 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाना, 1 महीने के बाद फिर वैसे हो जाना। तो हर साल का मेरा ये एक प्रकार का ये बन ही गया था कि हर साल मैं ये पूजाएँ करता रहता था, जिस कारण से मुझे लाभ तो कुछ नहीं मिला है। जब संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आ गया हूँ, आज मेरे को 9-10 साल हो गए परमात्मा की दया से। जो मेरे बच्चे से लेके, गाय से लेके, और जो भी हमारे सांसारिक है, आज हमारे गांव सल्ट में किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि मैं पहले कितने ही भूतबाज थी मेरे अंदर, और ये लोग कितना करते थे मेरे घर में, ये खुद आने के साक्षी आप पूछ सकते हो। फ़ोन नंबर भी मैं आपको इसमें अभी दूंगा, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो मेरे गांव में कि मैं कैसा था और मेरी हालत क्या थी। आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरी वो सारे बीमारियों का रोग ऐसा हो गया बिल्कुल, जैसे मतलब वो था ही नहीं। जो मेरा मेन बीमारी जो थी वो आज कट गई। जो मैं राजमा और जैसे हार्ड दालें जो हैं, ये हार्ड चीज़ें मैं कभी नहीं खाता था,
तो आज परमात्मा की दया से मैं सभी चीज़ खाता हूँ और सभी चीज़ मुझे हजम भी है और हजम हो भी जाता है हजम मालिक की दया से। अपने घर में खेती बाड़ी करने लग गया परमात्मा की दया से। तो सबसे पहले मैं 4-5 हज़ार की मिर्च बीजा करता था पहले। तो संत रामपाल जी के शरण में जब मैं आया तो उस साल क्या हुआ कि मेरी मिर्च जमी ही नहीं। सबसे पहले उस महीने में 2 महीने के बाद हमारी पत्नी जो थी वो गांव से वैसे जो मिर्च लोग पौधे फेंक देते हैं उनको लेके आई। तो 2 महीने के बाद जब वो पौधे लगाए तो मेरे गाँव के एक बुजुर्ग आदमी उन्होंने बोला यार इसमें तो ये क्यों लगा रहा है, अगले महीने थोड़ी हो जाएगी तेरी मिर्च परमात्मा की दया से। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्जी के लिए तो हो ही जाएगी। जब मैं वो मिर्च लगाई परमात्मा की दया से, खैर अगले महीने तो नहीं हुई। कार्तिक के महीने में उस खेत में ऐसे मिर्च हुए परमात्मा की दया से। दूर से तो ऐसे दिख रहे कि इसमें पत्ते तो होंगे नहीं, पूरी लाल पूरी खेती ऐसी हो गई थी, बहुत बढ़िया परमात्मा की दया से। सबसे पहले 30,000 की मिर्च मैंने उगाई। ये ड्रिंक तो मैं 12 साल का था जब मैंने ये ड्रिंक बचपन से ही चालू कर दिया था, जिस कारण से अंदर भोजन तो होता नहीं था, खाली एक ड्रिंक की ड्रिंक होती थी, जिस कारण से वो आते हैं आज की वो पहले से लेके आते बिल्कुल ख़राब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, खाना तभी नहीं पचता था। तो परमात्मा के शरण ग्रहण करने से बाद मेरी वो सारे बाधाएं सब बीड़ी और गांजा शराब ये सारे नशे और दौर क्या अफीम भी खाया था मैंने, एक दिन अफीम भी खाया था, उसका नशा भी देखा कि ये इसमें क्या है। तो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में आने से ये मेरे सारे नशाएं छूट गई। और मेरा परिवार मेरे से 3 साल बाद में उन्होंने भी नाम दीक्षा तभी ली कि उनका यार ये ऐसा आदमी अगर सुधर सकता है तो इसका मतलब कोई न कोई तो है भाई, कुछ न कुछ तो ज्ञान है या कुछ न कुछ भगवान कुछ न कुछ तो है वहाँ पे। तो उन्होंने भी संत रामपाल जी से महाराज जी दीक्षा लिया। और हमारे घरवाली के जो था दांत में दर्द हुआ करता था, उसने कहा अगर तेरा भगवान है, अगर तू सही साधन है तो मेरे दांत में दर्द होता, मैं तब नाम ले लूँगी। परमात्मा की दया से पहले वो दर्द ठीक हुआ, फिर उसने नाम लिया परमात्मा दया से। आज मेरा पूरा परिवार उपदेशी है। भूत प्रेत तो मेरी भगत जी इतनी बाधाएं थी, जो हमारे बकरी थी तो हमारी बुआ लोग घर पे आते थे, वो कहते थे अरे बोला इसको तो पैरालिस हो गया है, तो देखो इसको तो दवाई करा। वो अपने आप हिल के अपने आप टेढ़ी हो जाती थी, फिर कुछ देर में खड़ी भी हो जाती थी। कुछ ऐसे थे जो मर भी जाते थे, जिस कारण से मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। और भैंस में भी ऐसा था, एक बार परमात्मा की दया से जब मैंने नाम ले लिया था तो भैंस जो था एक बार बच्चा नहीं दे पा रही थी। मेरे माँ ने बोला कि तू देख, तो पता नहीं कहाँ चला गया, ये जो है बच्चा नहीं दे पा रहा है। और वो मैंने कहा छोड़ो, नहीं दे रहा। मैंने कहा मैं अपनी भक्ति तो छोड़ नहीं सकता। मैंने अपना बैग पकड़ा, सीधा इशारे के लिए चला गया परमात्मा। मैंने कहा चलो अपने वहाँ चलता हूँ, सत्संग में चलता हूँ। मैंने हरियाणा के धरती पे कदम रखा होगा तब तक घर से फ़ोन चला गया, अरे बोल पापा ये भैंस ने तो बच्चा दे दिया। मैंने कहा कैसे दिया, डॉक्टर बुलाया था क्या? बोला नहीं हमको तो पता ही नहीं लगा, हमने तो बच्चा वहाँ घूमते हुए देखा। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को आप अपनी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो आपण भाषा में ये बोलना चाहूँ कि अगर पूर्ण परमात्मा पूर्ण संत जो जी संत रामपाल जी महाराज धरती पर आया छी, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ माँ प्रमाणित ज्ञान से यो ज्ञान आज तक कक्ष है, तब तो यो ज्ञान आज हमार धरती पर ये परमात्मा ले आए छे। जो आप प्रमाण देख दसी कि वो परमात्मा कुछ जो घोर से घोर पाप काट देने, जो हमारे वेद शास्त्र एक प्रमाण देने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा चैनल पे एक पीली पट्टी चलती है नीचे, उसमें फ़ोन नंबर भी लिखे जाते हैं। परमात्मा की जगह से आज जगह जगह पे नामदान केंद्र भी हैं, और उन फ़ोन नंबर से आप फ़ोन करके और उन नाम दीक्षा केंद्र का नंबर आप जान सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।